श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। श्री चिंतामणि मेरी पिछले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैंने पढ़ाया परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। कल हमने बताया था मंगलाचरण का अर्थ। मंगल किसे कहते हैं, मंगल की क्या उपयोगिता है। मंगल निबद्ध भी होता है और अनिबद्ध होता है। अब ग्रंथ का प्रारंभ होगा प्रमाण नैरधिगम सूत्र से। प्रमाण और नयों के द्वारा यहाँ जैन फिलॉसफी की सारी चर्चा इसी सूत्र को आधार लेकर करेंगे। प्रमाण नैरधिगम शब्द का अर्थ होता है प्रमाण और नयों के द्वारा ही तत्वों का ज्ञान होता है। अधिगम माने जानकारी। प्रमाण और नयों के द्वारा ही हम 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों को अच्छी तरह जानने की क्षमता रखते हैं। अब आचार्य बताते हैं परम पुरुषार्थ निःश्रेयस साधन सम्यक दर्शन आदि विषयभूत जीवादि तत्वादि गमोपाय निरूपणम। परम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष पुरुषार्थ। 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान की ज्योति जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। घातीय कर्म के नष्ट होने के बाद आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास हो जाता है और घातीय कर्म नष्ट होने के बाद आयु पर्यंत अनंत अवस्था में यह जीव रहता है। उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो जीवादि तत्वों के अधिगम जानकारी का उपाय हम सीखेंगे। यहाँ पर यहाँ आचार्य बता रहे हैं जीवादय सम्यक अधिगम्यते प्रमाण नयाभ्याम। जीवादि तत्वों का सम्यक ज्ञान प्रमाण और नयों के द्वारा होता है। प्रमाण और नयों को छोड़कर यदि अन्य विधि से हम जीवों का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो उनका सम्यक ज्ञान किसी प्रकार संभव नहीं है। अब किसी ने कहा कि क्या ज़रूरत है प्रमाण नयों की, आवश्यकता ज़रूरत क्या है। वैसे भी हम देखते हैं जीव है तो नेत्रेंद्रिय से भी वस्तु का ज्ञान होता है, कर्णेंद्रिय से वस्तु का ज्ञान होता है। पर यह जान लेना कि नेत्र तो माध्यम है, जानने वाला जीव है और अपनी ज्ञान शक्ति से ही हम किसी वस्तु को जान पाते हैं। नेत्र तो माध्यम है, कर्णेंद्रिय भी माध्यम है, 5 इंद्रियां माध्यम बनती हैं, लेकिन जानने देखने की शक्ति तो जीव में ही है। अब विद्यार्थी अनेक प्रकार के होते हैं। किसी को तो विस्तृत ज्ञान चाहिए तब वो वस्तु को समझ पाता है, किसी को संक्षेप में बता दिया तो भी समझ लेता है। अब आचार्य इस ग्रंथ के अंदर संक्षेप और विस्तार दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग को पकड़ेंगे, जिससे बाल बुद्धि वाला वस्तु को अच्छी तरह समझ सके। उसके लिए उन्होंने 4 माध्यम पकड़ा। पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण, तीसरा निर्देश, चौथा परीक्षा। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, इन 4 विधियों के द्वारा प्रमाण और नयों की व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले हम जिस वस्तु का कथन करने जा रहे हैं उसका नाम निर्देश करते हैं। जैसे मान लिया श्रीपाल नाटक प्रस्तुत करना है मंच पर, तो वक्ता सबसे पहले कहेगा कि आज इस संदर्भ में हम क्या करने जा रहे हैं। वो बोलेगा श्रीपाल नाटक को बताऊंगा और उसके पात्रों का निर्देश करेंगे। कौन सा पात्र किस विषय को प्रस्तुत करेगा, भूमिका क्या है, उस नाटक का मुख्य लक्ष्य क्या है, नाटक के मुख्य पात्र क्या हैं, उनका कथन किया जाएगा।
तो यहाँ आचार्य बता रहे हैं अनिर्दिष्ट से लक्षणम परीक्षितुम अशक्यत्वात्। यदि नाम निर्देश न किया जाए और वस्तु का लक्षण न बताया जाए तो उसका विवेचन संभव नहीं है। अब सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं? पहले पद क्या बताया था? उद्देश्य। विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। जिस चीज़ का कथन करने जा रहे हैं उसके नाम का उच्चारण करना, नाम किस पात्र का नाम क्या है, कौन सा पात्र क्या विषय प्रस्तुत करेगा, पूरे नाटक का संदर्भ क्या है, उसको संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा, उसे कहते हैं उद्देश्य। लक्षण किसे कहते हैं? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति लक्षणम, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। बहुत सी मिली हुई वस्तुएं हैं, अब जिस हेतु के द्वारा किसी एक वस्तु को अलग किया जाता है उसे कहते हैं लक्षण। हुआ ना? मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करना, तो जिस चिन्ह विशेष से, जिस हेतु विशेष से अन्य पदार्थों से उसकी व्यावृत्ति होती है। जैसे हमें जीव का लक्षण करना है तो हम कहेंगे उपयोगो जीव लक्षणम। अब उपयोग जीव का लक्षण हुआ। अब द्रव्य कितने होते हैं? 6। उपयोग धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य किसी में भी नहीं पाया जाता है, मात्र जीव में ही चेतना पाई जाती है। जानने देखने की शक्ति मात्र जीव में ही है। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि अन्य द्रव्यों से जीव की व्यावृत्ति हो गई। व्यावृत्ति माने अलग हटा दिया उसको, मात्र जीव का ही ग्रहण हुआ। जिसका लक्षण करने जा रहे हैं मात्र उसी का कथन हो, अन्य का कथन उसमें शामिल ना हो, ऐसा हमें हेतु पकड़ना पड़ेगा। वह हेतु कौन होगा? अविनाभाव संबंध रखने वाला। जो हेतु मात्र लक्ष्य में ही पाया जाए, अन्य में न पाया जाए, ऐसे हेतु को हम सम्यक हेतु कहेंगे। और उसकी पहचान अविनाभाव जिसमें पाया जाए, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब परीक्षा मुख में बताया है अविनाभाव किसे कहते हैं? सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। और हेतु किसे कहेंगे? जो मात्र लक्ष्य में पाया जाए, अलक्ष्य में नहीं पाया जाए। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो आप, पूछो भाई। अविनाभाव लक्ष्य का बोलते हैं, एक बार अर्थ बता दीजिए दोबारा। लक्ष्य, धर्मी को लक्ष्य कहेंगे और धर्म को हेतु कहेंगे। धर्मी को लक्ष्य कहेंगे और धर्म को लक्षण कहेंगे। धर्मी हुआ जीव और उसके अंदर जो उपयोग शक्ति पाई जाती है, जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, वो हो गया लक्षण। जीव का लक्षण चेतना, चैतन्यान विधायी परिणाम उपयोग। चैतन्य की 2 पर्याय हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो चैतन्य जो हुआ चेतना, वो हो गया लक्षण और जीव हुआ लक्ष्य। अब तत्वार्थ सूत्र में उपयोगो जीव लक्षणम कहा है। जीव लक्ष्य कैसे हो गया? जीव की जानकारी करा रहे हैं ना। किस चिन्ह के द्वारा जीव की जानकारी करा रहे हैं? उपयोग शक्ति, जानने देखने की शक्ति जिसमें पाया जाए उसे जीव कहते हैं। धर्मी को लक्ष्य कहेंगे ना, धर्मी को लक्ष्य कहेंगे ना, और धर्म को लक्षण कहेंगे। पर कौन सा धर्म? जो अविनाभाव संबंध रखने वाला हो, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित हो, वो धर्म हुआ। अविनाभाव संबंध रखने वाला। हाँ, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। इस प्रकार अविनाभाव अर्थात व्याप्ति को लिए हुए जो हेतु हो वही सही हेतु होगा, और उस हेतु को ही धर्म बताया। जिस चिन्ह से वस्तु विशेष की पहचान होती है उसे हेतु कहते हैं, और वो चिन्ह विशेष ही तो लक्षण हुआ। चिन्ह विशेष को लक्षण। हाँ, जैसे चेतना। अब चेतना के द्वारा हम जीव की सिद्धि कर रहे हैं, जिसकी सिद्धि करने जा रहे हैं वो हो गया लक्ष्य।
अब हम जीव की सिद्धि करना चाह रहे हैं। जीव किसे कहते हैं? अब जीव किसे कहते हैं, प्रश्न किया गया। तो जीव हुआ धर्मी। अब जीव के अंदर तो अनेक गुण पाए जाते हैं, सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं, पर उन विशेष गुण को पकड़ेंगे जो मात्र जीव में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता है, उस धर्म को ही हम यहाँ हेतु कहेंगे और लक्षण कहेंगे। वह हेतु जो मात्र जीव की व्याख्या करे, अन्य में वो धर्म ना पाया जाए। जैसे ज्ञान गुण से जीव की पहचान की जाती है। अब ज्ञान मात्र जीव में ही पाया जाता है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल उसमें नहीं पाया जाता है। अब हमने जीव को लक्षण, क्या उपयोग, ज्ञान को लक्षण बनाया। ज्ञान मात्र जीव में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। इसमें न अव्याप्ति दोष है, न अतिव्याप्ति दोष है, न असंभव दोष है। मतलब जी धर्म जो हो गया वो लक्ष्य हो गया, और धर्मी लक्षण। धर्मी हुआ लक्ष्य, धर्मी लक्ष्य, और धर्म हुआ लक्षण। पर कौन सा धर्म? जैसे जीव जिसमें अविनाभाव संबंध पाया जाए, ऐसे हेतु को ही हम धर्म बनाएंगे। जीव के अंदर जो ज्ञान गुण पाया जाता है, उस ज्ञान गुण को धर्म कहा। कौन सा धर्म कहा? अविनाभाव संबंध रखने वाला। जिस चिन्ह विशेष से, जिस हेतु विशेष से जीव की पहचान होती है, उसी को तो धर्म बनाएंगे ना। तो ज्ञान गुण के द्वारा जीव की पहचान होती है, क्योंकि ज्ञान गुण मात्र जीव में पाया जाता है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल आदि किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। अब आप कभी धर्म कह रहे हो, कभी हेतु कह रहे हो, तो कार्य कारण भाव के द्वारा, कल हमने बताया था, उसको आप लोग भूल गए। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक दोनों जिसमें पाया जाए, ऐसे धर्म को हम देखेंगे। तो अन्वय क्या हुआ? ज्ञान गुण मात्र जीव में पाया जाता है, होने पर होना, ये हुआ अन्वय। अब जीव को छोड़कर अन्य में नहीं पाया जाता है, तो अन्य का व्यतिरेक कर दिया ना, अन्य वस्तु को अलग कर दिया गया। व्यतिरेक माने विपक्ष व्यावृत्ति। विपक्ष व्यावृत्ति को ही क्या कहते हैं? व्यतिरेक। विपक्ष में नहीं पाया जाए, पक्ष और सपक्ष में पाया जाए, ये हुआ ना। पक्ष में नहीं पाया है और पक्ष में पाया जाए। व्यतिरेक का अर्थ हुआ विपक्ष व्यावृत्ति। अन्वय का अर्थ हुआ धर्मी में होना और सधर्मी में भी होना। अब जीव क्या कोई सधर्मी नहीं है? धर्मी सधर्मी दोनों में होना, दोनों में होना ठीक है, पर जीव का कोई सधर्मी है ही नहीं। जीव को छोड़कर अन्य द्रव्य में चेतना पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। इसलिए जीव द्रव्य तो उसका कोई, 6 द्रव्य में अन्य किसी में जीवत्व शक्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए उसका सधर्म कोई है ही नहीं। इसी तरह से हम और द्रव्य का ले लो, जैसे अमूर्तिक कहें तो अमूर्तिक तो पुद्गल को छोड़कर सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं, तो पुद्गल की तो व्यावृत्ति हो गई। लेकिन अमूर्त कहने से जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी का ग्रहण होता है। जो अमूर्तिक द्रव्य कौन कौन है? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अमूर्तिक द्रव्य हैं। अगर अमूर्त को हम जीव का लक्षण कहें तो क्या होगा? अतिव्याप्ति दोष आ जाएगी। जीव का लक्षण कहें कि जीव अमूर्त होता है तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगी। क्यों? जीव को छोड़कर अन्य में भी अमूर्त धर्म पाया जाता है। तो हमें ऐसा हेतु पकड़ना है जो अविनाभाव संबंध को लिए हुए हो, विपक्ष में न जाए, मात्र लक्ष्य में ही रहे, अलक्ष्य में न जाए। इसलिए तो हमारे लक्षण किसे कहते हैं?
व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक को अलग करें। अब सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण किया, ठीक है। अब द्रव्य 6 होते हैं, 6 द्रव्यों का समूह द्रव्य शब्द से आ गया। अब हमें जानना है जीव को, तो जीवत्व मतलब चेतना गुण को पकड़ेंगे ना, ज्ञान गुण को पकड़ेंगे तो विपक्ष से व्यावृत्ति हो जाएगी, अन्य द्रव्य अलग हो जाएंगे, मात्र जीव का ग्रहण होगा। अगर ज्ञान गुण को पकड़ेंगे तो ये लक्षण क्या करेगा, जीव की व्याख्या करेगा, जीव का ही संकेत करेगा, अन्य द्रव्य को अलग कर देगा। तो यहाँ आचार्य क्या बता रहे हैं, लक्षण ऐसा होना चाहिए जो मिली हुई वस्तु में से किसी विवक्षित एक वस्तु को अलग कर दे। विवक्षित विषय जीव द्रव्य, तो जीव को अलग कर दिया, अन्य को, अन्य से व्यावृत्ति हो गई। देखो जब जीव को चलने में सहायक है तो फिर इसमें धर्म द्रव्य ऐसा लेंगे, ऐसा इसको भी घटित कर सकते हैं क्या? अब वो धर्म द्रव्य को लक्ष्य बनाया। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो गति हेतुत्व, गति जो जीव और चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। अब धर्म द्रव्य की ये परिभाषा भी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित है, संशय विपर्य अनध्यवसाय से भी रहित है। अब मान लो पुद्गल का लक्षण बताया, तो रूपिणा पुद्गला, जो जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण पाया जाए उसे हम पुद्गल कहते हैं। अब इसमें भी यही है, ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष है, क्योंकि पुद्गल ही मूर्तिक होता है। धर्म अधर्म आकाश काल ये द्रव्य मूर्तिक स्वरूप तो मूर्तिक नहीं है, जीव द्रव्य रूपी है, लेकिन सशरीरी की अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा लेकर के, तो अनात्मभूत लक्षण में आ जाएगा वो। जीव को मूर्ति कहेंगे, लक्षण तो अब आगे का विषय आ गया ना। लक्षण 2 प्रकार का होता है, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण में तो किसको लेंगे, ज्ञान गुण को लेंगे। अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं, वो उसमें सहयोगी संबंध है, सहयोगी संबंध है। कोई डंडा लिए हुए कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, अन्य किसी के हाथ में डंडा नहीं है, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, सब तो बिना डंडा लिए जा रहे थे, एक व्यक्ति वृद्ध था, वो हाथ में डंडा भी लिए था। अब वो दंडी उस वृद्ध को संकेत करना, बुलाना है, अरे वो डंडे वाले को बुलाना, दंडी, तो उस समय वो डंडा लिए हुए हैं, तो बाह्य चिन्हों से उसकी पहचान हो गई, अन्य पुरुषों से उसको व्यावृत कर दिया, तो इसको अनात्मभूत लक्षण कहेंगे। जैनाचार्यों ने व्यवहार की भूमिका और निश्चय की भूमिका दोनों को लेकर यहाँ चर्चा करी है। आत्मभूत लक्षण में तो निश्चय से ज्ञान को जीव का लक्षण कहा, और अनात्मभूत लक्षण में तो संयोगी संबंध को भी ग्रहण कर लिया। बहुत से व्यक्ति बैठे थे यहाँ पर, सब सफ़ेद ड्रेस वाले थे, एक व्यक्ति कोई पीला ड्रेस पहने बैठा था। अब क्या करना है, जो पीले ड्रेस में था उसी से कुछ काम पड़ गया, उसका नाम तो नहीं जानते थे, अरे वो पीले ड्रेस वाले जो बैठा ना उसको बुलाना जरा काम है। अब पीला ड्रेस वही तो हेतु बना, उसके द्वारा ही हम उस व्यक्ति को आह्वानित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पर वो अनात्मभूत हो गया ना। मिली हुई मेरे ग्रुप में सब बैठे थे एक ही कक्ष में, मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक को अलग करना, लक्षण कहते हैं। हाँ, अब मिली वस्तु में निश्चय के विषय में तो हम गुण और गुणी को लेंगे। निश्चय नय का विषय जब बनाएंगे तो गुण और गुणी की चर्चा, सहक्रम भाव नियम अविनाभाव, सहभाव नियम में तो गुण और गुणी की चर्चा हुई, और क्रम भाव नियम में सहभाव को छोड़कर अन्य सभी चर्चाएं शामिल हो गई। गुण और गुणी की चर्चा को छोड़कर अन्य जितनी चर्चाएं हैं वो सब क्रम भाव नियम में आ जाएंगी। कार्य कारण भाव भी कारण भाव आ जाएगा, वाय चिन्ह भी आ सकते हैं।
सहयोगी संबंध की अपेक्षा से। माता जी है ना, ये जो 4 लक्षण दे रखे, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश व परीक्षा से ही वस्तु का निर्णय होता है। तो वस्तु का निर्णय इन 4 चीजों से कैसे होगा? अब एक की व्याख्या ही चल रही है, अभी आगे की व्याख्या ही नहीं चली, लक्षण तक ही हुआ। नाम मात्र का कथन करना निर्देश, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक को अलग करके ऐसे हेतु को पकड़ा जिस हेतु से मिली हुई अनेक वस्तुओं को अलग किया जा सके, उसको कहते हैं लक्षण। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या है? निर्देश। उद्देश्य का नाम को ही बोल दिया कि नाम, हाँ, नाम का उल्लेख करना। हाँ, लक्षण। निर्देश किसे कहते हैं? तो हमने लक्षण की व्याख्या बहुत लंबी दी है इसमें। निर्देश हाँ बहुत लंबा दिया, उसके बाद दिया, इसलिए आप मतलब हम अब एक एक को समझेंगे ना क्रम से। हाँ, अब निर्देश में तो निर्दिष्ट करेंगे कि इस समय हम तत्वाश्रुत के मात्र प्रथम अध्याय की चर्चा करेंगे, उसमें भी मात्र सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे। टॉपिक अनेक हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करी, तो हमारा आज का निर्दिष्ट विषय उसमें अर्पिता नर्पित सिद्धि लेंगे। मान लिया आचार्य विद्यासागर महाराज की चर्चा करनी है, अब हमने उनके तप के विषय में टॉपिक दिया कि उनके तप की ही चर्चा करनी है आज, और उसी पर प्रतियोगिता होगी, तो अन्य विषय छट गया ना। निर्दिष्ट वस्तु हाँ चर्चा कर रहे हैं। मात्र सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे, मात्र सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। संक्षेप में समझना है तो सभी समझ लो। परीक्षा किसे कहते हैं? मान लो कोई विषय दिया गया आपको, उसमें विचारधाराएं अनेक प्रकार की आ रही हैं, विरुद्ध चीज़ें भी आ रही। कोई बोलता है कि अरे हवन करना पुण्यार्जन का कारण है, पर किस वस्तु से हवन करना जिसमें हिंसा न हो? विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियां दी जा रही हैं। अहिंसा की व्याख्या में कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों को लेकर के उनकी कौन युक्ति प्रबल है, कौन युक्ति प्रबल नहीं है, तो विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा, अनेक प्रकार की युक्तियां दी गई। अब कौन सी युक्ति संशय विपर्य अनध्यवसाय सब दोषों से रहित है, कौन सी युक्ति में अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों प्रकार के दोष नहीं आ रहे हैं। जिस युक्ति की प्रबलता होगी, कौन प्रबल कौन निर्दोष कौन सदोष, इस प्रकार की विचारधाराओं को प्रवर्तमान करें, और प्रवर्तमान विचारधारा ही परीक्षा है। नहीं समझ में आया? विरुद्ध नाना युक्तियों में प्रबलता और दुर्बलता का अवधारण निर्णय करने के लिए जो प्रवर्तमान विचारधाराएं हैं उसी को परीक्षा कहते हैं। परीक्षण, कौन सही कौन गलत, किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है, तो कौन सही है कौन गलत है इसका कोई आधार तो पकड़ेंगे ना, तो प्रमाण नयों कोई आधार पकड़ेंगे। ऐसा बोल सकते हैं विचारधारा अनेक प्रकार की है, और निर्दोष पूर्वक जो कथन है वही परीक्षा है। हाँ, प्रवर्तमान विचारों परीक्षा, प्रवर्तमान विचारधारा को परीक्षा कहते हैं। अब हमारी जो विचारधाराएं प्रवर्तमान हो रही हैं वो नए और प्रमाण को लेकर चलेंगी। प्रमाण और नयों का आधार लेकर के प्रवर्तमान विचारधाराएं जिनसे परमत का खंडन और समत का मंडन होता है उसी को ही परीक्षण कहेंगे, परीक्षा कहेंगे। विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियां जो दी गई उसमें कौन सी युक्ति सदोष है कौन सी युक्ति निर्दोष है, इस प्रकार का निर्णय देने के लिए जो हम नयों का प्रयोग करते हैं, प्रमाण का प्रयोग करते हैं, नए और प्रमाण के आधार पर यह निर्णय देते हैं कि यह विषय सही है यह विषय गलत है, उस प्रकार की विचारधारा को ही परीक्षा कहेंगे।
अब विचार को स्वकीय मंतव्य थोड़ी दिया जा रहा है। स्वकीय मंतव्य दोगे तो प्रमाणाभास हो जाएगा, और प्रमाण नयों का आधार लेकर के युक्ति तर्क के द्वारा, आचार्य ने बताया ना युक्ति किसे कहते हैं। पहले तो ये प्रमाण और नय के युक्ति किसे कहते हैं? आगमानुसारिणी बुद्धि युक्ति। अब आगमानुसारिणी बुद्धि नहीं है और मनमानी कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं तो युक्ति संगत विषय ही नहीं है, तो वो प्रमाणाभास हो जाएगा। वो 0/100 नंबर आ जाएगा, उसका तो नंबर ही नहीं आएगा। जैन आगम के अनुसार चर्चा होगी, उस चर्चा को ही युक्ति संगत कहेंगे। आगमानुसारिणी बुद्धि युक्ति, मत भी तो बोल सकता है कि हमारे और उस बुद्धि को ही प्रवर्तमान विचार के रूप में यहाँ रखा गया। हमारा जो प्रवर्तमान विचार है, ज्ञान की जो धाराएं हमारी चल रही हैं, उस ज्ञान की धाराओं में कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रहा है? आगम के अनुसार चर्चा चल रही है क्या? प्रमाण नय का आधार लेकर चर्चा चल रही है क्या? यदि चर्चा चल रही है तो सारी विचारधाराएं युक्ति संगत हैं। अगर उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगम का आधार लेकर नहीं बोल रहा है तो पर का खंडन हो गया उसकी। अब प्रबल युक्ति किसको कहेंगे? जो आगम के अनुसार है। निर्बल किसे कहेंगे? जो मतलब क्या कहेंगे, एक तो होता है अनेकांत अस्यादवाद लेकर चर्चा, और एकांत को लेकर चर्चा। एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। इस प्रकार के विचारों को जो प्रस्तुत कर रहा है उसकी युक्ति को हम दुर्बल कहेंगे। आपकी युक्ति मान्य नहीं है क्योंकि सदोष है। दुर्बल कौन है? सदोष युक्ति। सबल कौन है? निर्दोष युक्ति। किसकी युक्ति सबल है और किसकी युक्ति सबल नहीं है? दोष युक्त, दोष सहित है। परीक्षा में क्या लेते हैं? क्वेश्चन दिया, आपका ये गलत है, ये सही है। तो किसकी विचारधारा में गलतियां आ रही हैं, संशय भी आ रहा है, विपर्य भी हो रहा है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष भी आ रहा है, तो उसका खंडन और निर्दोष मत का मंडन, इसको कहते हैं परीक्षा। निर्दोष मत का मंडन, सदोष मत का खंडन, इसी प्रक्रिया का नाम परीक्षा। अब मैं भी तो बड़ी माताजी से पढ़ी थी, उस समय के बाद अब पढ़ने का मौका मिल रहा है तो भाई अब चर्चा तो कैसे क्या करें। सदोष मत का खंडन और निर्दोष मत का मंडन, इस प्रक्रिया का नाम ही परीक्षा है। जब भी तो लिखते विरुद्ध नाना युक्ति, विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियां दी जा रही हैं। कोई बोलता है कि मेरा मत सही, सांख्य बोलता है मेरा मत सही है, बौद्ध बोलता है मेरा मत सही है, न्यायिक वैशेषिक बोलते हैं मेरा मत सही है, पर जैनाचार्य कहते हैं आपका मत सही है पर किस अपेक्षा से सही है और किस प्रकार से गलत है। वस्तु सर्वथा अनित्य भी नहीं है, वस्तु सर्वथा नित्य भी नहीं है। जैन आगम अपेक्षाकृत अनित्यता भी बताता है। पर्यार्थिक नय से वस्तु अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। वस्तु में एक प्रकार का धर्म नहीं है, जैसे कि गुण अलग है और गुणी अलग है। न्यायिक वैशेषिक ऐसा बोलते हैं। सामान्य और विशेष दोनों धर्म को सर्वथा अलग मानते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं नहीं, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। जिस विशेष धर्म से वस्तु की पहचान होती है उस विशेषता को हम विशेष धर्म में डाल देंगे, लेकिन धर्म तो अनेक है ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि ऐसे गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। अब ये तो चर्चा षट दर्शन के आधार पर सभी मतों को आप पहले जानो। अब सब मतों को जानेगी ही नहीं तो किसका हम खंडन करेंगे, किसका मंडन करेंगे, ये चीज़ है ना। अब यहाँ तो बाल बुद्धि वालों के लिख रहे भाई ये जान लो परीक्षा किसे कहते हैं, तो समत का मंडन और परमत का खंडन जिन विचारों के द्वारा होता है उस विचारधाराओं को लेकर यहाँ आचार्य परीक्षण प्रस्तुत करेंगे कि ये सही, ये गलत, ये मिथ्या ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है। चर्चा करेंगे हम। अब देख लो आप जैसे मेरे से तो इतना ही बन पा रहा।
ऐसे लिख रहे हैं क्या, सा खलु एवं चेद एवं स्यादेव चेदेव न स्यात् इत्येवं प्रवर्तते। वह ऐसा है तो सर्वथा ऐसा है मत कहो, वस्तु नित्य है तो सर्वथा नित्य है मत कहो। नित्य तो है पर द्रव्यार्थिक न से नित्य है, वस्तु अनित्य है तो सर्वथा अनित्य मत कहो। पर्यायार्थिक न से अनित्य है। इस प्रकार आगम के अनुसार प्रवर्तमान जो विचारधारा है वही सही है, सब प्रामाणिकता को लिए हुए हैं, और प्रामाणिकता को लिए विचारधारा को ही हम यहाँ परीक्षा के रूप में कहेंगे। सही परीक्षण हुआ, सही जजमेंट हुआ, ये चीज़ है। अब लिख रहे हैं प्रमाण नयोरप्युद्देश्य सूत्र इति कथ्यते लक्षणम इदानीं निर्दिष्टव्यम। हो चुका। उद्देशानुसारेण लक्षण कथनम, टॉपिक के अनुसार चर्चा करो। उद्देशानुसारेण लक्षण कथनम, हमने आपको टॉपिक दिया कि मुझे पुद्गल किसे कहते हैं मालूम नहीं है, आप उसकी चर्चा इस मंच पर करेंगे, ठीक है। अब पुद्गल की चर्चा करना था, और पुद्गल किसे कहते हैं तो आपने कर दिया जिसमें अस्तित्व गुण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। ये ठीक है क्या? नहीं। अब हम जब हमने ये कहा था कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं ये जानना है, तो जो मात्र पुद्गल में पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए, उसी प्रकार सारी चर्चाएं चलेंगी। तो एक अब टॉपिक तो अलग अलग हो सकते हैं ना। जीव द्रव्य की चर्चा है तो मात्र जीव की चर्चा करो, सद्द्रव्य लक्षण में तो सभी द्रव्य शामिल हो गए। तो नाम मात्र कथन किया, पुद्गल की चर्चा करेंगे आज, ये तो हो गया उद्देश्य। अब उद्देश्य के अनुसार उसका लक्षण पकड़ना पड़ेगा, और निर्देश जिससे उसी की पहचान हो वही निर्दिष्ट किया जाए, अन्य विषय निर्दिष्ट न किया जाए। उद्देशानुसारेण लक्षण कथनम, उद्देश्य के अनुसार लक्षण का कथन होगा। वही निर्देश है। हाँ, वही निर्देश है। उद्देश्य के अनुसार लक्षण का कथन करना। आपके द्वारा जो निर्देश न्याय लिख रहे ना, उद्दिष्ट प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षण अनुशिष्यते। नाम मात्र का कथन किया तो क्या हुआ था? नाम मात्र का कथन तो माता जी हुआ उद्देश्य। हाँ, अब नाम मात्र कथन किया। अब नाम मात्र देखो, एक महावीर भगवान है, एक किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया, आ गया ना, नाम तो महावीर ही बोला। अब प्रश्न उठता है कि भाव निक्षेप की अपेक्षा महावीर की चर्चा चल रही है कि नाम निक्षेप की अपेक्षा चल रही है? किसकी अपेक्षा चल रही है? स्थापना निक्षेप की अपेक्षा महावीर की चर्चा चल रही है? किसकी चल रही है? तो हम बोलेंगे नहीं, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उस भगवान महावीर की चर्चा चल रही है। तो उद्देश्य के अनुसार निर्देश हुआ ना। उद्देश्य में तो नाम मात्र कथन हो गया, अब निर्देश में किसी एक टॉपिक को पकड़ा ना हमने कि नहीं भगवान महावीर की चर्चा चलेगी, अंतिम तीर्थंकर का हम गुणानुवाद यहाँ करेंगे, तो नाम निक्षेप वाला कट गया। स्थापना निक्षेप से हम तो भगवान महावीर ही मान रहे हैं उनको, तो क्योंकि उन्हीं के गुणों का आरोप किया गया है। ये चीज़ हो जाएगा ना। देखो फिलॉसफी बहुत विषय गहरा होता है। अब यहाँ पर लक्षण किसे कहते हैं? नहीं, तो सब चीजों में से अलग करना हो तो ठीक है माता जी, लेकिन जैसे नाम मात्र का कथन उद्देश्य हो गया, उसके बाद उसको परिभाषित करना वो लक्षण हो गया। कैसे थोड़ा किसका लक्षण? 6 द्रव्य में से किसी एक का लक्षण जानना चाहते हो ना? हाँ, जैसे उद्देश्य कर लिए तो डेफिनेशन लिख ली, नाम मात्र का कथन उद्देश्य हो गया। हाँ, फिर उसके बाद लक्षण किसे कहते हैं? जिस चिन्ह विशेष से मिली हुई अनेक वस्तुएं व्यावृत्त की जाती हैं, अलग की जाती हैं, उस चिन्ह विशेष को, उस धर्म विशेष को ही लक्षण कहते हैं। जिस चिन्ह विशेष से, जिस धर्म विशेष से मिली हुई अनेक वस्तुओं में से विवक्षित वस्तु अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। विवक्षित वस्तु अलग की जाती है। जी माता।
विवक्षित वस्तु व्यावृत्त की जाती है। जिस चिन्ह विशेष से किसी उस वस्तु विशेष की पहचान होती है, अन्य भाषा में जिस चिन्ह विशेष से उस वस्तु विशेष की पहचान होती है, जिस चिन्ह विशेष से मिली हुई अनेक वस्तुओं में से विवक्षित वस्तु को अलग किया जाता है, को अलग या व्यावृत्त की जाती है, उसे लक्षण कहते हैं। पर यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होना चाहिए, तभी वह लक्षण कहलाएगा, नहीं तो लक्षणाभास हो जाएगा। तभी वह लक्षण कहलाएगा, नहीं तो लक्षणाभास हो जाएगा। अब लक्षण और लक्षणाभास क्या हुआ? जैसे हमने कहा जीव उसे कहते हैं जो अमूर्त होता है, अमूर्तत्व को जीव का लक्षण कहा। पर जीव को छोड़कर अन्य में भी पाया जाता है तो अतिव्याप्ति दोष आ गया, इसलिए इसको लक्षणाभास कहेंगे। इससे जीव की पहचान नहीं होती है। अमूर्तत्व धर्म से जीव की पहचान नहीं होती है, क्योंकि जीव को छोड़कर अमूर्त धर्म अन्य में भी पाया जाता है। हाँ, क्योंकि ज्ञान दर्शन मात्र जीव में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। अब कहें कि जीव उसे कहते हैं जो सशरीरी होता है, इसमें कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आ जाएगा। उसमें तो अतिव्याप्ति दोष आया था, अन्य में ही पाया जाता है। अब जीव उसे कहते हैं जो सशरीरी होता है। अब जो मुक्त जीव है, सिद्ध भगवान है, तो क्या वो अजीव है क्या? पर सशरीरी तो नहीं है। संसारी जीव तो सशरीरी हैं, पर मुक्त जीव सशरीरी नहीं है। अगर हम सशरीरी, जो सशरीरी होता है वह जीव है, ये लक्षण बनाए तो मुक्त जीव में को शरीर नहीं है पर वो जीव तो है, तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो लक्षण वह है जो लक्ष्य को व्याप्त कर ले और अलक्ष्य में न जाए, मात्र लक्ष्य में पाया जाए, अलक्ष्य में न जाए, ऐसा धर्म, ऐसा गुण विशेष पकड़ना पड़ेगा। तो ज्ञान गुण ही एक ऐसा गुण है जिससे जीव की पहचान होती है। अब ज्ञान गुण मैं इसलिए कह दे रही हूँ कि ज्ञान की पूज्यता है, ऐसे तो उपयोगो जीव लक्षणम। कल मैंने बताया भी था कि चैतन्यान विधायी परिणामों उपयोगा, चैतन्य की परिणति को ही उपयोग कहते हैं। और चैतन्य की परिणति दो प्रकार की हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये चीज़ है। अब क्या जानना चाहते हो आप? परीक्षाएं बताई थी मैंने। उस प्रकार की युक्ति होनी चाहिए जिससे सदोष निर्णय हो सके, निर्दोष निर्णय हो सके। हमारी युक्तियां सदोष नहीं होनी चाहिए। तो सदोष युक्ति होगी तो खंडन हो जाएगा। तो क्या बतलाना है हमको? परमत का खंडन और स्वमत का मंडन जिस युक्तियों से होता हो, उस प्रकार की प्रवर्तमान युक्तियां, उस प्रकार के प्रवर्तमान विचारों को ही परीक्षण कहते हैं। सही परीक्षा रहने दे भाई। चलो, हो नहीं पा रहा ठीक से, कल से फिर ठीक से करेंगे इसको।